हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट के हिसाब से जो स्टेट है उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास ओनली। मार्क्सिस्ट ये मानते थे कि जो स्टेट है वो इसलिए आई है क्योंकि क्लास स्ट्रगल था। क्लास स्ट्रगल मतलब कि कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास के बीच में स्ट्रगल था और स्टेट सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग क्लास है उसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। दिस वे द स्टेट इज ओनली अ मींस एंड अ टूल इन द हैंड्स ऑफ रिच फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर। इस हिसाब से देखें तो ये जो स्टेट है, ये जो पूरा का पूरा स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक औजार है किसके हाथ में? रिच पीपल के हाथ में, कि वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉयट करें। ठीक है, ये मेरा मानना नहीं है, ये सिर्फ जो मार्क्सिस्ट है उनका मानना है। देयरफॉर मार्क्सिस्ट बिलीव इन द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। इसलिए मार्क्सिस्ट कहते थे कि अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो लास्ट में स्टेट खत्म हो जाएगी, जो कि खत्म तो नहीं हुई। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म के अंदर। ठीक है, Marxists divide the state into two forms, that is, capitalist state and socialist state. According to Marxists, the nature of capitalist state and socialist state is different. तो मार्क्सिस्ट का मानना था कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट के जो नेचर है वो एकदम डिफरेंट है और जो सोशलिस्ट स्टेट है उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट है। देयरफॉर द फंक्शंस ऑफ बोथ are also different and a brief description of these are discussed and as under। तो दोनों के जो फंक्शंस हैं कैपिटलिस्ट स्टेट के और जो सोशलिस्ट स्टेट के, वो फंक्शंस अलग अलग हैं और वो हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है फंक्शंस ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। फंक्शंस ऑफ अ कैपिटलिस्ट स्टेट कैन बी डिस्कस एज अंडर। नंबर वन, repressive function, very important. In capitalist state, the state protects the interests of the capitalists and suppresses द वीक एंड द लेबरर्स। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को फेवर करती है, उन्हीं के इंटरेस्ट को देखती है और दबा देती है वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके इंटरेस्ट को या लेबरर्स के इंटरेस्ट को दबा देती है। द स्टेट ऑल्सो क्रशेज द मूवमेंट्स लॉन्च्ड by the laborers and other weaker sections of the society for the protection of their interest। स्टेट क्या करती है? मार्क्सिस्ट का मानना था कि स्टेट जब भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या लेबर कोई भी मूवमेंट लेके आते हैं अपनी जो इंटरेस्ट है उनके लिए, कोई स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कोई भी मूवमेंट अपराइज करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो जो स्टेट है वो उन मूवमेंट्स को क्रश कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसका रिप्रेसिव फंक्शन है कि वो प्रेस सप्रेस कर देती है जितनी भी जो इंटरेस्ट्स हैं लेबर क्लास के या वीकर सेक्शंस के। सेकंड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक फंक्शंस। ऑल्दो इन ऑल द कैपिटलिस्ट स्टेट्स द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन आर प्रिवेलेंट, yet in almost all contemporary capitalist state mixed economy is the general economic policy। ज्यादातर देखा गया है कि कैपिटलिस्ट स्टेट में फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन माना जाता है, यही चीज फॉलो होती है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आजकल की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब थोड़ी बहुत गवर्नमेंट का रोल भी होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल भी होगा। ठीक है, इवन अमेरिका में भी गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझ की बात? सारी की सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना आजकल के हिसाब से मुश्किल है। बिग इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग एंड ऑयल कंपनीज एटसेट्रा आर नेशनलाइज। तो कई मिक्स्ड इकोनॉमीज में कई कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बैंकिंग सेक्टर को और ऑयल एंड नेचुरल गैस जो भी कंपनीज होती हैं उनको ज्यादातर नेचुरल जो है नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब उनको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया है। ठीक है, इवन द प्राइवेट सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट लॉज। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर फुल उसको आज़ादी नहीं है, गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है उसी के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को चलना पड़ता है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स द वर्किंग आवर्स एंड देयर सैलरीज आर फिक्स्ड। आप कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी देख लो, जैसे यूएसए, यूके वगैरह और वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वर्कर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए वर्किंग आवर्स को फिक्स किया गया, उनकी सैलरीज को फिक्स किया गया। अ मेजर शेयर ऑफ द प्राइवेट प्रॉफिट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस। यहाँ टैक्सेस के मैंने स्पेलिंग गलत लिखते हैं, टैक्सेस एंड लेवीज। तो बेसिकली जो सरकार है, जब भी ये कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं
तो सरकार क्या करती है, इनसे टैक्स ले लेती है और काफी प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स में भी चला जाता है, ठीक है। बट द मार्क्सिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक फील्ड। जो मार्क्सिस्ट थे वो कहते थे कि गवर्नमेंट का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है, वो सही नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। They are of the opinion that with the above cited half-hearted measures, there is no appreciable change taking place either in the position of the workers or इन द नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। वो कहते थे सरकार टैक्स लगा रही है, रूल्स रेगुलेशन लगा रही है, क्या इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो रही है? नहीं हो रही। क्या इनकी वजह से लेबर की जो पोजीशन है वो सही हो रही है, पहले से बेटर हो रही है? नहीं हो रही। तो वो कहते हैं सरकार ये सब दिखावा कर रही है, ठीक है। इन द मॉडर्न एज इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द नीड ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट विद दीज हाफ बैक्ड रिफॉर्मेटरी मेजर्स द वर्कर्स आर डिसीव्ड। तो उनका ये मानना था कि मॉडर्न एज में ये जो सरकारें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की जो सरकारें हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे नए नए रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं, मगर इससे जो है वर्कर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा। वर्कर्स अभी भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं आपस में। Marxists are of the view that the interference of the state in the economic sector is in reality to help capitalism। वो कहते थे जो सरकार ने थोड़ा बहुत दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, जो सरकार ने थोड़ी बहुत दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी है इकोनॉमी में, वो सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके बेनिफिट के लिए ही है। समझ की बात? उनका ऐसा मानना था। थर्ड पॉइंट आ जाता है वेलफेयर फंक्शंस। In the various capitalist states of the world, namely UK, USA, France, Canada, Germany, Norway, and Switzerland, etc., etc., the citizens are provided numerous welfare services। आजकल आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूएसए वगैरह, उनमें भी सिटीजन्स को काफी वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। द सिटीजन्स आर सैंक्शनड अलाउंसेज इन केस ऑफ द ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिटीजन्स को काफी सारे जो अलाउंस हैं वो मिलते हैं, तभी सारे के सारे जो एशियन कंट्रीज से लोग हैं वो भाग भाग के वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं। द स्टेट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिक्रिएशन ऑफ द पीपल। सरकार जो है वहां पे स्टेट, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो और काफी फैसिलिटीज देती है लोगों को, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होगी, एजुकेशन होगी, वाटर सप्लाई होगी, हेल्थ फैसिलिटीज, सारी अच्छी फैसिलिटीज दे देती है और रिक्रिएशन की फैसिलिटीज भी देती है। द स्टेट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स लो कॉस्ट हाउसेज फॉर द लो इनकम ग्रुप पीपल। तो सरकार लो इनकम ग्रुप पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है सस्ते घर भी बनाती है। हेल्थ सेंटर्स आर ओपनड फॉर द केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। तो हेल्थ केयर सेंटर्स खुलते हैं और लोगों की जो है सेहत के बारे में पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। बट द मार्क्सिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड बाय अबव साइटेड वेलफेयर रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट बिकॉज दे से इट हैज नॉट रिजल्टेड इन एनी चेंजेस इन द बेसिक नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। वो कहते हैं सरकारों ने इतनी सारी फैसिलिटीज तो दी हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, मगर अभी भी जो सरकार की, जो स्टेट की जो नेचर है वो कैपिटलिस्ट स्टेट ही है, वो नेचर तो लेबर की फेवर में नहीं आई। द मार्क्सिस्ट से दैट दीज फैसिलिटीज इन द कैपिटलिस्ट स्टेट्स आर गिवन इन ऑर्डर टू रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ वर्कर्स एजिटेशन बीइंग टेकिंग अ सीरियस टर्न। तो सरकारें वहाँ की जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो ये सारी फैसिलिटीज वर्कर्स को, लेबरर्स को इसलिए दे रही है ताकि वो हड़तालें ना करें, ताकि वो स्ट्राइक्स पे ना जाएं, ताकि वो अपनी एजिटेशन ना करें। समझ की बात? तो इसलिए ताकि उनकी जो लेबरर्स की जो मूवमेंट है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ना चली जाए, इसलिए उनको थोड़ी बहुत ठगने के लिए वो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दे देते हैं। द प्रोविजन ऑफ दीज फैसिलिटीज डज नॉट मीन दैट द स्टेट हैज सीज्ड टू बी द कैपिटलिस्ट स्टेट, बट इन फैक्ट इट वांट्स टू बेनिफिट दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो वो इतने छोटे मोटे वेलफेयर फंक्शन करती रहती है ताकि लेबरर्स के एजिटेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इनफैक्ट अभी इन सारे वेलफेयर फंक्शन से कौन सा गरीबी खत्म हो गया? गरीब तो अभी भी गरीब है, लेबर तो अभी भी लेबर है। समझने की बात? अमीर और गरीब में गैप तो खत्म नहीं हुआ। तो वेलफेयर फंक्शंस किए जाते हैं ताकि लेबरर्स को गुमराह किया जाए, ऐसा मानना है मार्क्सिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, आइडियोलॉजिकल फंक्शन। इन कैपिटलिस्ट स्टेट्स द सिटीजन्स possess the right to freedom of speech and expression। उनका ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं
उसमें सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं विद सर्टेन कंडीशंस एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज. द स्टेट डज नॉट होल्ड मोनोपोली ओवर द रेडियो एंड टेलीविजन एंड द न्यूज़पेपर्स. जो स्टेट है उसका मोनोपोली राइट नहीं है. मोनोपोली राइट मतलब सिर्फ सरकार का कंट्रोल नहीं है मीडिया वगैरह के ऊपर. अंडर द सर्टेन लिमिटेशंस दे एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली. तो ये जो मीडिया है वो सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, बाकी वो फ्री होते हैं काम करने के लिए, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं. But the Marxists are of the opinion that the right to freedom of speech and expression in capitalist states is a farce. तो उनका ये मानना था, ये जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं कहती हैं कि हम फ्रीडम देते हैं मीडिया को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, हम फ्रीली कुछ भी बात करें, मगर ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये सिर्फ एक धोखा है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट्स. कैसे? In capitalist states, the means of communication are controlled by rich people, and they permit relay and transmission of only those ideas which favor them. ये कहते हैं ये सब धोखा है. क्यों? क्योंकि जितने भी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ट्रांसमिशन है ये सारे के सारे अमीर लोग कंट्रोल करते हैं. रेडियो चैनल्स अमीर लोग चलाते हैं, टीवी अमीर लोगों का है, न्यूज़पेपर अमीर लोगों का है. तो वो वही थिंकिंग को स्प्रेड करेंगे जो उनको फेवर करती है. ठीक है, उसी जो एक्सप्रेशन है या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वही उन्हीं को देंगे जो उनको फेवर करती है. समझ की बात? द पुअर पर्सन इज इन नो वे बेनिफिटेड बाय दीज लिबर्टीज. तो गरीब को तो अपनी कमाई की टेंशन होगी कि मैं कल क्या कमाऊंगा और कल क्या खाऊंगा, उसकी टेंशन होगी. तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा ही नहीं उठा पाएगा, वो उसमें बेनिफिट नहीं ले पाएगा. समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल फंक्शंस. The Marxists advocate that the capitalist state is imperialist in nature. उनका ये मानना था जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वो imperialist हैं, वो हमेशा दूसरी कंट्रीज पे कब्जा करने की सोचती हैं. In order to sell their goods on profitable terms, these states try to exert direct or indirect influence और establish control over the other states. अपना सामान बेचने के लिए दूसरे कंट्रीज पे डायरेक्ट कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल करने की सोचती हैं. आपको पता है हमारे कंट्री में भी जो है 1947 से पहले जो अंग्रेज हैं वही राज करते थे. ठीक है, तो बेसिकली तो अपना सामान ही बेचने आए थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने आए थे. बाद में तो और भी काफी एक्सप्लॉयटेशन कर दी उन्होंने. तो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा से ये किया है कि अगर डायरेक्टली कंट्रोल होता है तो डायरेक्टली कंट्रोल करके वहां से रॉ मटेरियल ला ला के उन्हीं को फिनिश गुड डबल रेट पे बेचते रहो. नंबर वन. नंबर टू, अगर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं हो सकता तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करो, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं. समझ की बात? जैसे आजकल क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए वगैरह, उन्होंने अपनी जो कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया में फैलाई हुई हैं. मैकडोनल्ड, कोक, पेप्सी, ऐसी ऐसी चीजें पूरी दुनिया में फैलाई हुई हैं और पूरी दुनिया में फैला के वो क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं. इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से बेचते हैं. समझ की बात? Their foreign policy is also directed to the fulfillment of this objective. उनकी फॉरेन पॉलिसी भी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपना सामान दूसरे कंट्रीज में जाके बेचा जाए, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा जाता है. ठीक है, मार्क्सिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शंस ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट्स. वो सेटिस्फाइड तो नहीं थे कभी भी. Although the contemporary capitalist states undertake a number of welfare projects which have resulted into betterment of the conditions of working class, yet the Marxists view this role of capitalist state with suspicion. तो although ये माना गया है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वो काफी वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं अपने सिटीजन्स को, बट फिर भी उनकी बेटरमेंट इतनी ज्यादा तो नहीं हो पा रही. समझ गई बात? तो मार्क्सिस्ट जो थे इन वेलफेयर फंक्शंस को काफी शक की नजर से देखते थे. दे asserted that despite this welfare role of the capitalist state, there is no change in the nature of state and it continues to remain as the executive committee of the capitalists. तो वो उनका ये मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये इतना ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी जो सरकार है उसकी नेचर में कोई भी चेंज नहीं आया और सरकार अभी भी अमीरों की सरकार है. सरकार एक ऐसी कमेटी है जो सिर्फ कैपिटलिस्ट चलाते हैं. समझ की बात? तो उसके बाद आ जाता है, ये तो था जो कैपिटलिस्ट स्टेट के जो फंक्शंस थे. अब मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन सोशलिस्ट सोसाइटीज. जो सोशलिस्ट सोसाइटीज है उनमें सरकार के क्या फंक्शंस हैं मार्क्सिज्म के हिसाब से, मार्क्सिस्ट को जो फॉलो करते हैं उनके हिसाब से. बाय द सोशलिस्ट सोसाइटी वी मीन द स्टेट्स ऑफ द वर्किंग क्लास हैविंग स्टेज्ड अ सोशल रेवोल्यूशन हैज हेल्ड political power of the state and established the dictatorship of the proletariat.
तो जो ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, मार्क्सिस्ट कहते हैं इसका मतलब है कि वर्किंग क्लास का रूल चलेगा, वर्किंग क्लास ने रेवोल्यूशन किया, इनकलाब लेके आए और सारी की सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में रख ली और अपनी डिक्टेटरशिप बना दी, रेदर देन कैपिटलिस्ट जो थे उनकी डिक्टेटरशिप चल रही थी पहले, ठीक है। द फॉर्मर सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट such state, but later on China, Cuba, Vietnam, Cambodia also established सोशलिस्टिक सोसाइटीज। शुरू में तो आपको पता है सोवियत यूनियन यूएसएसआर ही थी जो पहली स्टेट थी, उसके बाद चाइना, क्यूबा, वियतनाम, कंबोडिया ने भी जो है सोशलिज्म को ज्वाइन कर लिया, सोशलिस्टिक सोसाइटीज बना ली, स्टेट बना ली। द फंक्शंस ऑफ द सोशलिस्टिक स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट या सोशलिस्टिक स्टेट एक ही बात है, कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हेडिंग्स। तो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल फंक्शंस। According to Marxists, the socialist state undertakes the following two political functions. Number one, to establish the dictatorship of the proletariat. पहला फंक्शन क्या है कि जो प्रोलेटेरिएट है, मतलब जो ये जो लेबर क्लास है, इसकी डिक्टेटरशिप लेके आना है। लेबर क्लास की चलेगी, अब कैपिटलिस्ट क्लास की बिल्कुल नहीं चलेगी। The Marxists are of the view that although the political power of the state is held by the working class after the social revolution, yet capitalism will not be immediately destroyed completely. समझ गए बात। उनका ये मानना था कि ऑल्दो जो पावर है वो वर्किंग क्लास के हाथ में है और वर्किंग क्लास ने रेवोल्यूशन किया, इनकलाब लेके आए और सारी पावर और सरकार अपने हाथ में ले ली, येट अभी भी जो कैपिटलिज्म है उसको एकदम से खत्म करना काफी मुश्किल है। समझ गई बात। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द वर्कर्स शुड एस्टैब्लिश देयर डिक्टेटरशिप फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट। तो उनका ये मानना था मार्क्सिस्ट का कि वर्कर को अपनी डिक्टेटरशिप बनानी पड़ेगी ताकि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को या कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकें। द पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट शुड बी एक्सप्लॉइटेड टू एंड कैपिटलिज्म एंड इट्स अदर एलाइड इंस्टीट्यूशंस। तो मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि पॉलिटिकल पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा पॉलिटिकल पावर को, ताकि कैपिटलिज्म को और कैपिटलिज्म के जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको खत्म किया जा सके। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें एबोल्यूशन ऑफ क्लासेस। क्लास खत्म कर दी जाए, अमीर गरीब में जो गैप है वो खत्म कर दिया जाए, क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, ठीक है। द मार्क्सिस्ट opine that the second political function of the socialist state is to abolish classes. जो second main important function था political function कि जो classes हैं उनको abolish, classes को खत्म कर दिया जाए। To achieve this objective, it is absolutely necessary to abolish private property. इसके लिए जो बहुत जरूरी था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उसी के लालच में जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी और अमीर गरीब के बीच में गैप आ जाएगा। द कैपिटलिस्ट क्लास, द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड विद द कैपिटलिज्म। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो अमीर गरीब के जो गैप को खत्म करना है, क्लासेस को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म करना पड़ेगा, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को खत्म करना पड़ेगा, वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है उन सबको खत्म करना पड़ेगा, तभी क्लासलेस सोसाइटी हो पाएगी। द मार्क्सिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द फंक्शन ऑफ द स्टेट, शुरू से पढ़ता हूँ। The Marxists are of the opinion that the function of the socialist state is not to establish harmony among the antagonistic classes, but to destroy the ruling class and to establish classless society. Basically, Marxists ये मानते थे कि सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये नहीं है कि भाई भाईचारा कर दो, हार्मनी बना दो, अमीर और गरीबों के बीच में, जो कैपिटलिस्ट हैं और लेबर है उनके बीच में जो है मतलब वो कर दो, मतलब उनमें हार्मनी बना दो, भाईचारा ले आओ, ठीक है, लड़ाइयाँ खत्म करा दो। बल्कि उनका मकसद ये था कि क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, जिसकी वजह से हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कैपिटलिस्ट क्लास को डिस्ट्रॉय ही करना है। समझ की बात। तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। The Marxists are in favor of the adoption of the policy of suppression and terrorism for the elimination of the crimes and the establishment of law and order. जो मार्क्सिस्ट थे वो ये मानते थे कि सप्रेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, टेररिज्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ताकि एलिमिनेट किया जा सके क्राइम्स को, मतलब क्राइम को एक हार्ड हैंड से स्टॉप करना है, क्रिमिनल्स को जबर मतलब जोर से मतलब जबरदस्ती रोकना है,
मतलब ऐसा रूल बनाओ कि क्रिमिनल्स डर जाएं, टेरिफाइड हो जाएं, ठीक है। अब कई लॉ स्कूल्स ये कहते हैं कि भाई लॉ होना चाहिए ताकि कानून मतलब लोग डरें, मतलब पनिशमेंट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बंदा ही जिसके लिए पनिशमेंट है वो बंदा ही खत्म हो जाए। तो ये थोड़ी एक्सट्रीम फॉर्म थी कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो मार दो, ठीक है। तो दे फेवर द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेटरेंट पनिशमेंट्स इवन फॉर माइनर क्राइम्स, छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी डेटरेंट पनिशमेंट्स थी। तो लॉ स्कूल्स में डेटरेंट पोजीशंस की, डेटरेंट पनिशमेंट्स की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई है। वो ये कहते हैं कि भाई जो क्राइम कर रहा है उसको एलिमिनेट ही कर दो, अगर क्रिमिनल को मार ही देंगे तो फिर सजा देने का क्या फायदा, समझ गई बात। तो ऐसी थिंकिंग थी कि उसको खत्म कर दो। बट इन रशिया एंड चाइना अ पर्सन वर्किंग अगेंस्ट द सोशलिस्ट सिस्टम इज वेरी स्वीयरली पनिश्ड। तो वो क्या करते थे, अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी इंसान या कोई भी सिटीजन अगर सोशलिस्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसको भी तगड़ी से तगड़ी पनिशमेंट्स मिलती थी। परफॉर्मेंस of duty and the maintenance of discipline by the individual are greatly stressed upon in the socialist states। जो socialist states थे उनके ऊपर वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन एंड जो भी हर एक बंदे की जो ड्यूटी थी उस पर काफी ज्यादा फोकस करते थे और स्ट्रेस करते थे कि हर एक बंदा अपना काम करे, जो उसको रोल दिया गया है वो रोल करे और अपनी ड्यूटी से इधर उधर ना हो, और उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेस करते थे, ठीक है। तो बेसिकली पनिशमेंट्स काफी तगड़ी थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, बट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो कैपिटलिज्म को खत्म करते थे और जो सोशलिस्ट को बढ़ावा देते हैं उनको एनकरेज करते थे। नेक्स्ट आ जाता पॉइंट जुडिशियल फंक्शन। देयर आर there are comparatively less number of civil disputes in a socialist state because production and its means are under the control of government of the state। भाई सिविल मैटर्स तो सारे खत्म ही हो गए, लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयां क्यों होंगी, सारा काम तो सरकार ही कर रही है, सरकार की कंपनी है, सब कुछ सरकारी है, लोग सरकारी कंपनियों में एम्प्लॉइज हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर outlawed and there is no possibility of disputes between the masters and the servants। तो स्ट्राइक्स वगैरह लॉकआउट्स वगैरह नहीं होते थे, और जो मास्टर्स हैं, मास्टर कौन थी कंपनी में, सरकार, और जो लेबरर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता था। स्टिल there may be minor judicial disputes for the solution of which the courts are established। तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट होते थे जिनके लिए कोर्ट्स आती थी, मगर इतने ज्यादा नहीं होते थे, ठीक है। द पीपल्स कोर्ट्स हियर एंड डिसाइड केसेस लाइक डिस्ट्रॉइंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। केसेस देखे जाते थे, किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं डिस्ट्रॉय कर दी, टैक्स इवेजन के टैक्स की चोरी तो नहीं कर दी, अटैक ऑन द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के केसेस थे, कोई हैवी केसेस नहीं लड़े जाते थे। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इन सोशलिस्ट स्टेट द concept of the freedom and the independence of judiciary is not operative। जो जुडिशरी है वो फुली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज है वो अपनी जुडिशरी को भी फुली कंट्रोल करती थी। ऑन द अदर हैंड द जुडिशरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और जुडिशरी एक काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज में, ठीक है। द एम ऑफ द जुडिशरी इज टू डिफेंड द सोशलिज्म एंड टू पनिश द एनिमीज ऑफ सोशलिज्म। उनका मेन मकसद ही यही था कि अगर सोशलिज्म को कोई फेवर कर रहा है उसको बचाओ, और अगर कोई सोशलिज्म के अगेंस्ट है तो उसको टांग दो, उसको पनिश करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट द एम ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट इज टू एस्टैब्लिश एन exploitation free socialist society which is based on common ownership of means of production। तो इकोनॉमिक फील्ड में वो ये मानते थे कि सोशलिस्ट जो स्टेट है उसका मेन मकसद ये है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वर्कर्स की, लेबरर्स की, वो नहीं होनी चाहिए, और जो पूरा का पूरा जो ओनरशिप है एंड मींस ऑफ जो प्रोडक्शन है वो ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, सरकार की, ठीक है। कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सब कुछ नेशनलाइज्ड होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में सरकारी होना चाहिए। टू अचीव दिस गोल द सोशलिस्ट स्टेट undertakes the following economic functions। कौन कौन सा, नंबर 1 या A, by nationalizing the industries the private properties is abolished and social ownership is established। तो उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट सोसाइटीज ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो प्राइवेट ओनरशिप थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। सोशल ओनरशिप को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, सब कुछ सरकारी होगा। बी पॉइंट आ जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नेशनलाइज्ड। जो भी प्रोडक्शन के जो मीन्स थे, मतलब सारी इंडस्ट्रीज एक टाइप की, वो सरकारी कर दी। प्रोडक्शन इज मेड विद अ व्यू ऑफ वेलफेयर एंड नॉट विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट मोटिव। प्रोडक्शन का मेन मकसद जो है वेलफेयर होगा, ना कि प्रॉफिट कमाना। सिस्टमैटिक
प्लानिंग इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिस्टमेटिकली प्लानिंग लाई। लैंड रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि जमींदारों से जमीनें छीन ली गई और गरीबों में बांट दी गई या सरकार को दे दी गई। न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एनहांस एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने के लिए नई नई टेक्निक्स लाई। इकोनॉमिक प्लानिंग इज सिस्टमेटिकली रिजॉर्टेड टू, इकोनॉमिक प्लानिंग को सिस्टमेटिकली अप्लाई किया गया, ठीक है, ताकि प्लान तरीके से जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज है उनकी तरक्की कराई जा सके। अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो जरूरत की चीजें उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने अपनी सरकारी दुकानें खोली ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल फंक्शंस। Too much stress is laid on the performance of cultural and educational functions by the socialist state। तो जो सोशलिस्ट स्टेट है उसने कल्चरल एंड एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा जो है उसको चेंज करने की कोशिश की। कैसे? द एम ऑफ द स्टेट इज टू डिस्ट्रॉय द कैपिटलिस्ट कल्चर एंड टू डेवलप इन इट्स प्लेस द सोशलिस्ट कल्चर एंड मोरालिटी। जो कैपिटलिस्ट कल्चर था उसको खत्म करके जो सोशलिस्ट कल्चर है एंड सोशलिस्ट मोरालिटी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द स्टेट अंडरटेक्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो कैपिटलिस्टिक कल्चर है या कैपिटलिस्ट कल्चर है उसको खत्म करने के लिए फॉलोइंग काम किए गए। नंबर 1 या ए, एजुकेशन। द सोशलिस्ट स्टेट intends to prepare a class of people having unflinching faith in the socialism या socialist ideology। एजुकेशन इस हिसाब से फैलाई गई कि लोगों को अंधा विश्वास हो जाए, अंधा भरोसा हो जाए, किसके ऊपर? सोशलिज्म के ऊपर या सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के ऊपर। टू अचीव दिस गोल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर ईच चाइल्ड अप टू हायर सेकेंडरी स्टेज। तो इसलिए हर एक जो बंदा था उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू हायर सेकेंडरी स्टेज तक, ताकि वो समझ सके कि हमने सोशलिज्म को फेवर क्यों कर रहे हैं। समझ की बात? हायर एजुकेशन इज लिमिटेड, हायर एजुकेशन जो है वो काफी लिमिटेड रखी। एजुकेशन इज नेशनलाइज्ड इन सोशलिस्टिक स्टेट्स, या सोशलिज्म जहाँ पे फैली हुई है वहां पे एजुकेशन नेशनलाइज्ड ही, सब कुछ सरकारी होगा, स्कूल कॉलेज सब सरकारी होंगे। बी पॉइंट आ जाता है रिलीजन। इन प्रिंसिपल, असूल के हिसाब से देखा जाए, द सिटीजन इन सोशलिस्ट स्टेट्स आर गिवन रिलीजियस फ्रीडम, बट इन प्रैक्टिस these states are against the religion। जो मार्क्सिस्ट थे वो बेसिकली एक तरफ से तो कह देते हैं कि भाई जिसने जो रिलीजन करना है करो, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो रिलीजन के खिलाफ थे। कैसे? इन दीज स्टेट्स religious education in schools and colleges is prohibited and people are not given freedom to propagate their religion। और schools colleges वगैरह में religious education नहीं दी जाती थी और किसी को ये हक नहीं था कि वो अपने religion को propagate कर सके, फैला सके। समझ के बात? नेक्स्ट सी पॉइंट आ जाता है टू establish social equality। the social states या socialistic states में लिख सकते हो, and discrimination on the basis of race, religion, color and creed। उनका ये मानना था कि इंसान बराबर है और इंसान में जो है कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेस, के हमारी सुपीरियर रेस है, उनकी इन्फीरियर रेस है, या रिलीजन के ऊपर या कलर या क्रीड के ऊपर कोई भी जो है फर्क नहीं करना चाहिए, सारे इंसान बराबर हैं। इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश द सोशलिस्ट इक्वालिटी या सोशल इक्वालिटी अलोंग विद इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो कहते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ साथ सोशलिस्ट इक्वालिटी या सोशल इक्वालिटी, समाज में सब बराबर हैं, ये चीज भी फैलाने की जरूरत है। डी पॉइंट आ जाता है टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट कल्चर एंड मोरालिटी। अनदर एम ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट इज टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट कल्चर एंड मोरालिटी। उनका मेन मकसद था जो सोशलिज्म है उस टाइप का कल्चर फैलाओ एंड सोशल मॉरल प्रिंसिपल्स को फैलाओ। Under this system, the individual would prefer the public interest over the individualistic interest। तो इसमें क्या होता था, इस कल्चर के अंदर लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे, बल्कि सोशलिस्टिक जो है पूरे के पूरे जो समाज के इंटरेस्ट है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट को सारी इंपॉर्टेंस है। ही विल बी इंस्पायर्ड नॉट बाय द पर्सनल गेन बट बाय द गुड ऑफ द पीपल एज अ होल। वो अपने पर्सनल गेन पे इतना खुश नहीं होगा, इतना इंस्पायर्ड नहीं होगा, बट जो पूरा का पूरा समाज का जो भला हो रहा है उससे इंस्पायर्ड होगा। समझ की बात? तो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। नेक्स्ट आ जाता है मास मीडिया। The citizens in a socialist state possess the freedom of thought and expression, but this freedom is used only for the socialist objectives। जो मास मीडिया उसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम तो थी, बट फ्रीडम उतनी थी कि सोशलिज्म को फैलाया जाए, कैपिटलिज्म को फैलाने की कोई फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, व्यूज
in consonance with the socialist ideologies can be transmitted over radio, TV और published in the newspapers and periodicals. तो जो मैगजीन्स वगैरह छपते थे या रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर जो भी छपता था उसमें सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज को ही बढ़ावा दिया जाता था और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज के लिए कोई जगह ही नहीं थी. द सोशलिस्ट स्टेट ऑल्सो रेगुलेट्स द मीन्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस. तो पब्लिक रिलेशंस को भी वो आपस में मेंटेन करते थे इस हिसाब से कि सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाए. ठीक है, हर एक चीज सोशलिज्म की फेवर में थी. नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर फंक्शंस. द सोशलिस्ट स्टेट undertakes a number of welfare functions. These are as under number 1 या number A, right to work is provided. हर एक को राइट टू वर्क मिलेगा. ऐसा नहीं है कि किसी को काम ही नहीं मिल रहा. द वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. काम करने के आवर्स को फिक्स किया जाएगा. एडिक्वेट वेजेस, एक अच्छे वेजेस को फिक्स किया जाएगा जिससे लोगों में कोई दिक्कत ना आए, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू ओल्ड, क्रिपल्ड एंड सिक. जो बीमार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, उन सबको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाएगी. पैसे दिए जाएंगे ताकि वो जिंदा रह सकें. मिनिमम नीड्स उनकी सेटिस्फाई की जाएंगी. हॉलीडे होम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर रिक्रिएशन एंड रेस्ट. रेस्ट और रिक्रिएशन के लिए हॉलीडे होम्स खोले जाएंगे. फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी. इक्वल राइट्स आर गिवन टू मेन एंड वीमेन. ठीक है. अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन को अपब्रिंगिंग करने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज दी जाएंगी. ठीक है, मतलब सारे अच्छे काम किए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल फंक्शन. A socialist state believes in proletariat internationalism and gives a call to the workers of the world to unite. उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो वर्कर्स हैं उनको यूनाइट करने की बात की और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोलेटेरिएट का रूल है, वर्कर्स का रूल है, लेबर क्लास का रूल है, वो पूरे वर्ल्ड में आ जाना चाहिए. द सोशलिस्ट स्टेट इज ऑल्सो बाउंड टू एक्सटेंड हेल्प टू द प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय द वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन अदर कंट्रीज. जहां जहां पे वर्कर्स ने या पीजेंट्स ने, किसानों ने, जहां फार्मर्स ने जहां जहां पे मूवमेंट्स लाई वहां पे सोशलिस्टिक स्टेट्स जो हैं वो बाकी स्टेट्स की हेल्प करेंगी. फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी वर्कर्स की या लेबरर्स की या पीजेंट्स की, मतलब फार्मर्स की मूवमेंट्स चल रही थी, वहां पे यूएसएसआर ने, रशिया ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प की उनकी. ठीक है. अ सोशलिस्ट स्टेट गिव्स पॉलिटिकल शेल्टर टू द रेवोल्यूशनरीज ऑफ अदर कंट्रीज. जो अदर कंट्रीज के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो वहां पे रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, उनको जो असाइलम वगैरह दिया, पॉलिटिकल शेल्टर दिया. ठीक है. इन द इंटरनेशनल स्फीयर द सोशलिस्ट स्टेट एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड आर बाउंड टू स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस. तो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चाहते थे कि भाई शांति रहे, पीस रहे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे, आपस में लड़ाइयां ना हो. ठीक है. These states help those states to win freedom where the suppression, exploitation, imperialism etc. are prevalent. जहां पे भी जो अमीर क्लास गरीबों पे जुल्म कर रही थी, कंट्री पे जुल्म कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, सप्रेशन हो रही थी, इंपीरियलिज्म था, उन कंट्रीज की काफी ज्यादा मदद की. किसने? सोशलिस्ट स्टेट ने, मतलब इनडायरेक्टली यूएसएसआर ने. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रिपेयर कंडीशंस फॉर विदरिंग अवे द स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्सिस्ट is to establish classless and stateless society. अल्टीमेट गोल क्या था कि स्टेटलेस सोसाइटी कर लो या क्लासलेस सोसाइटी को अचीव करो. ठीक है. टू अचीव दिस पर्पस द सोशलिस्ट स्टेट should prepare such conditions in which state becomes an unnecessary institutions and withers away automatically. तो उन्होंने ऐसी situations create की या ऐसी situations create करना चाहते हैं सोशलिज्म वाले जहां पे जो स्टेट है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे. स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहे जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ताकि उसकी विदरिंग अवे हो सके, मतलब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो सके. Everybody will work according to his capacity and will get according to his needs. हर एक बंदा अपनी कैपेसिटी से काम करेगा और उसको उसकी नीड्स के हिसाब से जो है चीजें मिलेंगी. According to Marxists, the state will be replaced by voluntary association of the people. उनका ये मानना था कि स्टेट को रिप्लेस कर दिया जाएगा. किससे? स्टेट को रिप्लेस कर दिया जाएगा लोगों की वॉलंटरी एसोसिएशन से. बट क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं पाया. ठीक है. तो अब ये जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने जो मार्क्सिस्ट हैं, इन्होंने जो सारी की सारी जो व्यूज दिए थे अपने कि भाई सोशलिस्ट स्टेट में क्या क्या होना चाहिए और कैपिटलिस्ट स्टेट में क्या क्या होना चाहिए, उस सारे व्यूज का, सारे फंक्शंस का हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करते हैं. तो हेडिंग मैंने बनाई है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट. Following shortcomings have been noticed in the Marxian theory of
द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। नंबर वन, स्टेट इज नॉट अ बैड इंस्टीट्यूशन। ये कहते थे जो स्टेट है वो एक बुरा इंस्टीट्यूशन है, इसको विदर अवे हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ ना। द मार्क्सिस्ट रिगार्ड द स्टेट एज एन इवल, वो स्टेट को एक बुराई से देखते थे, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द स्टेट दे इंटेंड टू एस्टैब्लिश अ स्टेटलेस सोसाइटी, कि एक बार स्टेट को खत्म कर देंगे तो स्टेटलेस सोसाइटी बना देंगे। बट द स्टेट इज नॉट एन इवल because it protects the life and property of the individual and also undertakes a number of welfare functions and endeavors to make the life of individual happy and prosperous। असल जिंदगी में देखा जाए तो स्टेट एक बुरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचा के रखता है और लोगों के वेलफेयर फंक्शंस भी करता है, इंडिविजुअल को हैप्पी रखने की कोशिश करता है, ठीक है। बिसाइड्स इन द सोशलिस्ट स्टेट्स लाइक क्यूबा एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। अगर हम देखें तो क्यूबा में या फिर चाइना में विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, स्टेट खत्म तो नहीं हुई ना, तो सोशलिज्म आया फिर भी स्टेट खत्म नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट even in such socialistic societies is increasing day by day। इन स्टेट्स में भी जो देखा जाए सोशलिस्ट स्टेट्स में भी जो क्या कहते हैं, जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो कभी भी कम नहीं हुई। समझ की बात, स्टेट की इंपॉर्टेंस तो कम हो ही नहीं रही, फिर हम क्यों कहें स्टेट विदर अवे हो जाएगी, सोशलिज्म में भी विदर अवे नहीं हो रही। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट बैड। मार्क्सिस्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी थी उसको नेशनलाइज कर दिया था, आपको पता होगा। द मार्क्सिस्ट बिलीव दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इविल्स इन द सोसाइटी, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये भाई एकदम खराब चीज है और इसी की वजह से सोसाइटी में बुराइयां आती हैं। दे देयरफॉर इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट बैड। असल जिंदगी में देखा जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी बुरी चीज भी नहीं है। इट डेवलप्स गुड क्वालिटीज इन द इंडिविजुअल, इससे इंडिविजुअल के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज आती हैं कि मैं और मेहनत करना चाहता हूँ और अच्छा काम करके अपनी जनरेशन्स को कुछ देके जाना चाहता हूँ। इट एनकरेजेस द इंडिविजुअल टू डू मोर वर्क, इससे इंसान चाहता है कि मैं और ज्यादा सामान खरीदूं और ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदूं, मेहनत करूं। इट मेक्स हिम मोर इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इससे वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और अपने आने वाली नस्लों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की कोशिश करेगा और इंडस्ट्रियस बन जाएगा, मतलब मेहनत करेगा, इंडस्ट्रीज खोलेगा, कोई ना कोई काम करेगा। समझिए बात। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इन मैन एंड अ नंबर ऑफ noble feelings like donations and compassion are generated because he has private property। तो जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या पता वो डोनेशंस भी कर दें आगे, क्या पता वो सरकार के लिए लॉयल रहें क्योंकि उन्होंने तो उसी कंट्री में रहना। तो और भी कई प्राइवेट प्रॉपर्टी से फायदे भी होते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन इन socialist states had decreased and the workers have been assured of a number of incentives so that they may take more interest in their works। तो पुराने कई सालों से देखा जा रहा है कि सोशलिस्ट स्टेट्स की जो प्रोडक्शन है वो गिर गई है क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता। उनको पता है कि काम करें ना करें तनख्वाह तो मिलनी है, कोई इंसेंटिव नहीं होता ज्यादा काम करने के लिए, इसीलिए सोशलिस्ट सरकारें उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे रही हैं ताकि वो काम तो करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेवोल्यूशनरी मेथड्स आर नॉट गुड। आपको पूरी थ्योरी में यही बताया कि रेवोल्यूशन करो, तख्ता पलट कर दो और कैपिटलिस्ट को मार दो, और सोशलिस्ट जो है यही मानते हैं कि जी लेबर क्लास को जो है वही राजगद्दी पे बैठा दो, इस टाइप। ठीक है, द मार्क्सिस्ट emphasize on the use of revolutionary methods to destroy the capitalist state, but the adoption of violent means cannot be justified। उनका ये मानना था कि रेवोल्यूशन लेके आओ और कैपिटलिस्ट स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दो, बट उन्होंने जो ये कहा था वायलेंट मीन से, मार काट से, जो ये जो रेवोल्यूशन से तख्ता पलट करना है, ये इतना जस्टिफाइड नहीं है। द यूज ऑफ रेवोल्यूशनरी मेथड्स रिजल्ट्स इन टू इनफाइनाइट लॉसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स। इस रेवोल्यूशन की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी जो है खो दी है, ह्यूमन लाइफ के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, after the Russian Revolution of 1917, thousands of people were killed and many people were confined to jails for their entire spans of life। हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए बल्कि, और कई लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जेलों में काट दी। In fact, the anticipated progress and spread of Marxism has been considerably curtailed because of the advocacy of the violent and revolutionary methods of its propagandists। सिंपल वर्ड्स में, जितना इन्होंने सोचा था कि मार्क्सिज्म स्प्रेड करेगी, उतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई, उतनी मशहूर नहीं हो पाई, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं उनकी एडवोकेसी, मतलब उनकी जो मार्क्सिज्म को जो
चलाने वाले लोग हैं वो वॉयलेंट एंड रेवोल्यूशनरी मेथड्स पे जो है बिलीव रखते हैं, जो कि आजकल के हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप इन एनी फॉर्म इज बैड। उनका मानना था कि डिक्टेटरशिप कर लो, लेबर क्लास की, प्रोलिटेरिएट क्लास की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मगर डिक्टेटरशिप तो हर एक सिचुएशन में बुरी ही है। द मार्क्सिस्ट आर इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट एंड इट्स एलाइड इंस्टीट्यूशंस। तो वही बात जो मैंने बताई, ठीक है। फर्स्टली, in the modern age of liberal democracy, no individual will be in favor of establishment of dictatorship of any form। जो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो डिक्टेटरशिप तो भाई बैड ही है ना, चाहे लेबर क्लास की हो जाए चाहे किसी की भी हो जाए। डिक्टेटरशिप इज बैड इन एनी फॉर्म, किसी भी टाइप की डिक्टेटरशिप होगी वो बुरी ही रहेगी। सेकेंडली, इन द सोशलिस्ट स्टेट्स लाइक सोवियत यूनियन and the People's Republic of China, instead of the anticipated dictatorship of the proletariat, the dictatorship of the Communist Party has been established। दूसरी बात ये रखी गई है कि डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरिएट की तो हो ही नहीं रही, लेबर क्लास की तो डिक्टेटरशिप है ही नहीं, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने रेवोल्यूशन लेके आया, सिर्फ उन्हीं के बंदों की डिक्टेटरशिप है। समझ की बात? द वेज बिटवीन द वर्कर्स एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज इन दीज कंट्रीज इज वाइडनिंग डे बाय डे। और जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जो कम्युनिस्ट क्लास है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके बीच में और जो लेबर क्लास है उनके बीच में जो दरार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो एक तो कहते हैं लेबर की डिक्टेटरशिप करो, भाई लेबर की तो होती नहीं डिक्टेटरशिप, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले अपनी डिक्टेटरशिप बना के बैठे हैं। समझ की बात? तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस वजह से भी क्रिटिसाइज किया गया इसको। इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। जो कैपिटलिस्ट स्टेट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। द मार्क्सिस्ट आर द स्वॉन एनिमीज ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। वो कट्टर एनिमी है, कट्टर दुश्मन है कैपिटलिस्ट स्टेट के। दे want to establish a social state after destroying the capitalist state। capitalist state को destroy करके अपनी socialistic state बनाना चाहते हैं। We must remember that capitalist state is responsible for bringing about the industrial revolution, which was resulted into increased production and the enormous economic progress। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैपिटलिस्ट स्टेट की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इसी की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस आया। In the contemporary world, we cannot ignore the contribution of capitalist states in the field of progress of science and technology। और जो capitalist states हैं इनमें लगातार तरक्की हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी तरक्की हुई, और इनकी प्रोग्रेस को हम नकार तो नहीं सकते ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर्स कैन बी हैप्पी इवन इन अ कैपिटलिस्ट स्टेट। अब कैपिटलिस्ट स्टेट में भी तो वर्कर हैप्पी हो सकते हैं। इनका मानना है कि कैपिटलिस्ट स्टेट में वर्कर्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। अगर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ही किया जाता तो सारे के सारे जो एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से हम भाग भाग के वहाँ क्यों जाते पिज्जे बेचने या फिर कोई भी काम करने, ट्रक चलाने। समझ गई बात? तो मैं कह रहा हूँ इवन लो वर्किंग क्लास जो है वहां पे भी उनको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है, इसलिए हम वहां भाग भाग के जाते हैं। अ कंपैरेटिव स्टडी of the condition of workers reveal that their position in capitalist state is far better than that in the socialist states। उनकी अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स में जो वर्कर्स हैं उनकी पोजीशन फार बेटर है जो वर्कर्स सोशलिस्ट स्टेट में काम करते हैं उनसे। तो द वर्किंग आवर्स एंड द सैलरीज ऑफ द वर्कर्स आर ऑल्सो फिक्स्ड इन कैपिटलिस्ट स्टेट्स। जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं उसमें वर्किंग आवर भी फिक्स हैं, जो सैलरीज हैं वो भी फिक्स हैं कि पर घंटे इतने डॉलर मिलेंगे। बिसाइड्स many other facilities are provided to them to make their lives happy and prosperous। और भी उनको काफी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें। Allowances are paid to them in case of old age, sickness, unemployment and injuries। उनको काफी टाइप के अलाउंस भी मिलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी मिलते हैं, बीमार हो जाते हैं तो भी मिलते हैं, इंजरीज हो जाती हैं तो भी मिलते हैं। इन कैपिटलिस्ट स्टेट्स लाइक यूके, डेनमार्क, कनाडा, मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता है कि वेलफेयर स्कीम के हिसाब से जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, इसलिए तो सारे वहां भाग भाग के सिटीजनशिप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ अदर क्लासेस। ये सिर्फ वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, अदर क्लासेस की तो बात ही नहीं कर रहे। द होल अटेंशन एंड एनर्जी ऑफ द मार्क्सिस्ट इज यूज्ड इन एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। पूरा का पूरा जोर वर्किंग क्लास के फेवर में ही है। दे आर इन फेवर ऑफ द वर्कर्स बीइंग गिवन मैक्सिमम फैसिलिटीज। वो ऐसी फेवर में थे कि वर्कर्स को मैक्सिमम फैसिलिटीज दी जाए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिसाइड्स द वर्किंग क्लास द सोसाइटी ऑल्सो हैज अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड द कैपिटलिस्ट क्लास। सिर्फ वर्किंग क्लास को फेवर करो और बाकी जो क्लासेस हैं जैसे कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास, उसको देख ही नहीं रहे। समझ की बात? दस
द मार्क्सिस्ट कंप्लीटली इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज क्लासेस। बाकी क्लासेस को तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लेबर क्लास को पकड़ के ढोल बजाया इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है क्लासलेस सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। ये कहते थे हम लास्ट में ऐसी सिचुएशन कर देंगे कि क्लासेस ही खत्म हो जाएंगी, बल्कि स्टेट ही खत्म हो जाएगी। वो तो पहला पॉइंट मैंने बताया था। The Marxists want to establish classless society, but this is impractical. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कैसे? The nature and form of class has changed in socialistic या socialist states, but they do exist. तो सोशलिस्ट स्टेट्स में भी क्लास एग्जिस्ट करती हैं, बस उनका नेचर चेंज हो गया है। इन द सोशलिस्ट स्टेट्स इंक्लूडिंग चाइना, द वर्किंग क्लास एंड द रूलिंग क्लास एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज एंड द वेज बिटवीन देम इज ऑन द इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, सोशलिस्ट कंट्रीज में देखें तो जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अब क्लासेस खत्म तो हुई नहीं। जो रूलिंग क्लास है वो कम्युनिस्ट पार्टीज है, ठीक है। वर्कर्स अलग काम करे जा रहे हैं, गरीब अभी भी गरीब हैं, अमीर अभी भी अमीर हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द गवर्नेंस ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट इज ओनली नॉमिनल। जो पार्टिसिपेशन होती है वर्कर्स की अभी भी गवर्नमेंट के बीच में नॉमिनल सी रहती है, इतनी ज्यादा कोई हाईफाई नहीं रहती। द कम्युनिस्ट पार्टी, a completely separate political organization, rules these states in the name of workers. वर्कर्स के नाम पे कम्युनिस्ट पार्टी अपना राज बना के बैठी होती है, जिसमें अमीरों का ही कंट्रोल रहता है। तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, सरकारी ऑफिसर ही डोमिनेट करते हैं, वही अपनी चलाते हैं और करप्शन करते हैं दबा के। Although Lenin had reportedly cautioned against the dominance of the bureaucracy in the socialist states, yet we find that the bureaucracy had gained dominance in these states. हालांकि जो लेनिन थे उन्होंने काफी ज्यादा मतलब चिंता जताई थी, काफी ज्यादा मतलब वो कह रहे थे कि प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये डोमिनेट कर जाएंगे और अभी भी वर्कर्स की हालत कोई सही नहीं रहेगी। तो जितनी भी हम सोशलिस्ट स्टेट्स देखते हैं उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और उनकी डोमिनेशन रहती है। इन सोशलिस्ट स्टेट्स द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री इज ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड नॉट ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वर्कर क्या करेगा, वर्कर ने तो काम करना है, काम सारा का सारा ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। Many critics are of the view that the achievements of the social revolutions in socialist states have been nullified by the technological experts, specialists and the bureaucrats. तो जितना भी ये रेवोल्यूशन आया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो एक्सपर्ट बंदे थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रख लिया और जो स्पेशलिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स थे वही जो है राज कर रहे हैं। They have grabbed the surplus value of the socialist system. जो सोशलिस्ट सिस्टम की जो सरप्लस वैल्यूज जनरेट होनी थी जिससे पूरे कंट्री का फायदा होना था, वो बल्कि अपना ही फायदा करके बैठ गई, करप्शन करके बैठ गई। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ नेशनलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द सोशलिस्ट स्टेट्स। तो सोशलिस्ट स्टेट्स में ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज्यादा हो रही थी बजाय इसके कि नेशनलाइजेशन। अगर कोई कंपनी को नेशनलाइज कर भी दिया तो उसका हेड कोई ब्यूरोक्रेट बना दिया, तो वो तो जितना भी फायदा होता है करप्शन कर करके अपने बच्चों को या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर जितने भी आपको पता है जो जो जितने भी ओलिगार्क्स हैं रशिया के या फिर जो चाइना में है, सबकी जो प्रॉपर्टी हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में पड़ी, ठीक है। उन्होंने करप्शन कर करके वहां पे अपने बच्चे सेटल भी कर दिए और अपने बिजनेस भी स्टैब्लिश कर लिए हुए। नेक्स्ट आ जाता है राइज ऑफ एलीट क्लास। मार्क्सिस्ट एडवोकेटेड दैट द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट वुड बी इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स इन अ सोशलिस्ट स्टेट। उनका ये मानना था कि सब कुछ वर्कर्स के हाथ में होगा, ठीक है। बट दिस हैज नॉट हैपेंड। ऐसा तो हुआ ही नहीं। इन द सोशलिस्ट states also an elite class is an elite class in the guise of the communist party has emerged. जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी उनके बीच में एक एलीट क्लास, अमीर बंदे जो थे उन्होंने ज्वाइन कर ली और अमीरों का ही राज हुआ, कैपिटलिस्ट का राज ही हुआ असल में। बस कैपिटलिस्ट ने सोशलिस्ट पार्टीज या कम्युनिस्ट पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। दिस क्लास हैज सडनली सीज्ड द सुप्रीम पावर एंड हैव shadowed every aspect of life. तो मतलब हर एक जगह पे यही छा गए। और जो पहले कैपिटलिस्ट में अमीर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चेंज चूंज करके पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली, तो अब वो रूल करने बैठ गए। इन द सोशलिस्ट स्टेट्स वी फाइंड दैट इन द नेम ऑफ द वर्कर्स द कम्युनिस्ट पार्टी इज रूलिंग एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट नॉमिनल। वर्कर्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, उल्टा कम्युनिस्ट पार्टी अपना राज चला के बैठी हुई है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है नो प्लेस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल फ्रीडम को तो कोई जगह नहीं दी, बल्कि जो पूरा का पूरा जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके नाम पे जो है काम करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कोई काम नहीं करना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस सोशलिस्ट स्टेट्स ग्रांट मेनी फ्रीडम्स
to the individuals, but in reality all these constitutional liberties are nominal. तो सोशलिस्ट स्टेट्स ने काफी इंडिविजुअल को फ्रीडम दी थी, बट इतनी भी कोई फ्रीडम नहीं थी. द इंडिविजुअल कैन enjoy all these freedoms only for the socialist objectives and under socialist structure of these states. तो इंडिविजुअल तभी एंजॉय करेगा जब सोशलिस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, जब उसकी सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा, तभी ये फ्रीडम्स है. अगर कैपिटलिस्ट ऑब्जेक्टिव रहा उसका तो भाई उसको कोई फ्रीडम नहीं है. द socialists are always ready to sacrifice their interests of the individual at the altar of the interest of socialism. बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि सोशल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. सोशलिज्म के इंटरेस्ट के ऊपर अगर एक आधे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस भी हो रहा है तो वो भी कर दिया जाएगा. तो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है. तो अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं इस थ्योरी को. ऑल्दो द मार्क्सियन थ्योरी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट imbibes numerous shortcomings, and the developments which took place during the last few years are the proof of it. Still, we cannot afford to ignore its contribution. काफी ज्यादा खामियां रही हैं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी में, बट फिर भी हम इसका इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, इसकी जो पॉजिटिव चीजें थी. मार्क्सिज्म एज अ practical philosophy was put into practice in 1917 in the Soviet Union and in 1949 in China. तो यूएसएसआर ने इसको, सोवियत यूनियन ने 1917 में अडॉप्ट किया था, चाइना में 1949 में. देयर आफ्टर दिस फिलॉसफी spread in many other countries and even the capitalist states could not remain uninfluenced by it. तो ये जो फिलॉसफी है ये पूरे वर्ल्ड में एक टाइप से फैल गई, और इवन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी या कैपिटलिस्ट स्टेट्स भी इसको इग्नोर नहीं कर पाए, इससे अनइन्फ्लुएंस्ड नहीं रह पाए, इससे असरदार तो पूरा वर्ल्ड ही हुआ है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.